भोला तू बाजार में चला जा और एक नया पंखा ला। गर्मियों तो इस साल बहुत ही ज्यादा होंगी। उस भूरी ने तो अपने घर में पंखा लगा लिया है और वो तो अब आसमान में उड़ने लगेगी। देख माँ, हम किसी की नकल नहीं कर सकते। हम गरीब हैं। जब से पिताजी की मौत हुई है तब से हम दाने दाने को मोहताज हैं। पर तू चिंता मत कर, मेरे पास अभी इतने पैसे तो है जिससे मैं तुम्हारी गर्मी दूर कर सकता हूँ। मैं बस यूं गया और यूं आया। अरे हाँ बेटा, जरा अच्छा सा पंखा लाना जो कुछ समय तक तो चले। ए भोला कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं ताऊ जी, मैंने सोचा कि गर्मियां आ गई हैं तो घर में पंखा आ जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि माँ भी अब बूढ़ी हो गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। तो बाजार से मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ला देना, क्योंकि गर्मियों में मेरे पैर फटने लगते हैं। अगर मैं चप्पल पहन लूंगा तो बढ़िया है। चाचा भतीजे जब भी मिलते तो कुछ समय तक बातचीत करते हैं, क्योंकि बिरजू का भाई मतलब कि भोला का पिता जिसकी मौत हो गई थी, तभी से बिरजू ही भोला का ख्याल रखता। मेरी चले तो मैं अपनी माँ को कोई भी दुहक पास न आने दूं, क्योंकि मेरी माँ लाखों में एक है। अब चल जल्दी जल्दी भोला, नहीं तो धूप तेज हो गई तो तेरा बुरा हाल हो जाएगा। से बड़बड़ाते हुए जा रहा था। भोला अपनी माँ को बहुत ही खुश रखना चाहता था। तभी अचानक से एक पीछे से ऑटो ने भोला का एक्सीडेंट कर दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन भगवान ने उसके लिए कुछ अलग ही सोचा था और वह एक भूत बन गया। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं तो मर गया हूँ। अब क्या करूंगा इस भूतिया जिंदगी से? और मेरी माँ का ख्याल भी कौन रखेगा? मैं तो अब मर चुका हूँ। लेकिन जो भी हुआ वो ठीक है। अब पहले मैं बाजार जाता हूँ और पंखा लेकर आता हूँ, जिससे मेरी माँ को गर्मियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भोला बाजार जाता है और पंखे बेचने वाले से बोला, अरे पंखे वाले भैया, मुझे एक पंखा दिखा दो जो काफी अच्छा हो। इतने सारे पंखे रखे हैं, कोई भी देख ले। और सबसे महंगा हो। अरे सुनो तो सही। अरे तुम तो भूत हो, और भूत को भला पंखे की क्या जरूरत? भूत भाई, मुझे तुम छोड़ दो। मेरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज। हाँ भाई, मैं एक भूत हूँ, पर मुझे एक पंखा दिखा दो। मेरी माँ गर्मी में बैठी होगी। लेकिन भूत की इस बात पर दुकानदार को डर सताने लगता है और वह वहां से दुम दबाकर भाग लिया। भोला, लोग तो तुमसे डर रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि दुकानदार मुझसे डरा ना हो। वह कुछ सामान लेने गया हो। कुछ देर तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। लेकिन दुकानदार अपने साथियों को बुलाकर लाता है। यह नजारा देख वह डर गया और वहां से वह गायब हो गया। लोग मुझे ऐसे पंखा नहीं देंगे। मुझे अब पंखों की चोरी करनी पड़ेगी। और वह एक साहूकार के घर में जाता है, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देता। तभी सुनील की नौकरानी आई और बोली, मालिक देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या पका कर लाई हूँ। मुझे पता है तुम मेरे लिए गाजर का हलवा लाई होगी, लेकिन मेरी पत्नी तो कुछ भी नहीं जानती थी। उसे आता था तो सिर्फ दिमाग खाना सही रहा। यहाँ से उससे हमारा पीछा छूटा। हाँ हाँ, वो सुनीता की बच्ची यहाँ से सही भाग गई। उसके सामने न तो आप सुखी थे न नहीं मैं, लेकिन अब हम रहेंगे मौज में। ये सारा नजारा देख वह उनके सामने आया और गुस्से में उनका पंखा चुरा लिया। यह सब देख सुनील और उसकी नौकरानी डर गई, लेकिन भोला पंखा को चुराकर वह वहां से गायब हो गया। हे भगवान, वो पता नहीं था नीला नीला सा व्यक्ति कौन था जो हमारा तो पंखा भी उठा ले गया। अब हम तो गर्मी में मरेंगे। अरे भाग्यवान तुम रोती क्यों हो? शुक्र करो कि वो हमें नहीं ले गया। पता नहीं वो हमारे साथ क्या करता। और भोला अपने घर आ जाता है और चोरी से वह पंखा रख देता है और वहां से वह गायब हो गया। तभी उसकी माँ आती है और वह पंखे को देखकर खुश हो गई। अरे वाह, ये पंखा तो बहुत ही अच्छा है। अब हमारी इस साल हमारी गर्मियाँ अच्छे से व्यतीत होंगी। ये पता नहीं भोला कहाँ चला गया। इसे तो घूमने की तो बहुत ही जल्दी रहती है। चलो कोई नहीं, शाम पंखा लगा देंगे। और भोला की माँ बहुत ही खुश हो गई थी।
लेकिन भोला को पंखे चुराने की लत लग गई और वह दूसरे साहूकार के घर में जाता और पंखा चुरा लाता। चलो बिंदिया, अब बहुत बना लिया खाना, अब तू पंखे की ठंडी ठंडी हवा खा। अरे अरे, हमारा पंखा कहाँ है? कोई चारा तो नहीं ले गया हमारा पंखा। अब हम कैसे रहेंगे इतनी भयंकर गर्मियों में? मैं तो मर जाऊंगी। ये क्या हुआ बिंदिया बहन, क्यों इतना शोर कर रही हो? अरे बहन, हमारा कोई पंखा चुरा ले गया है। इस साल गर्मियों बहुत ही तेज पड़ रही हैं और मेरे पति भी आगरा काम करने गए हैं। अब मैं तो बहुत ही टेंशन में हूँ। हाँ हाँ, हमारा भी पंखा कोई चुरा ले गया है। कोई नीला नीला भूत सा लगता है। वहीं हमारे गांव का पंखा चोर है। ऐसा सभी लोग करें तो अच्छा है कि हमारे गांव के बाहर एक तांत्रिक आया हुआ है, अगर उसे बुलाया जाए तो अच्छा है। बिंदिया और उसकी पड़ोसन ऐसे ही बात करते हैं। भोला अपने घर को पंखों से भर रहा था। तभी अचानक भोला की माँ आ गई और बोली, अरे तुम कौन हो और हमारे घर में इतने पंखों को क्यों रख रहे हो? डरो नहीं माँ, मैं तुम्हारा भोला हूँ और ये पंखे कोई चोरी के नहीं हैं। ये वो पंखे हैं जिससे रईस लोग गरीब व्यक्तियों को समझते नहीं हैं। अब पता पड़ेगा उन्हें जब वो लोग गर्मियों में मरेंगे। तभी उसकी माँ उसका हाल पूछने लगी कि उसकी मौत कैसे हुई। और अगली सुबह सारे गांव के लोग तांत्रिक के पास पहुंचे। अरे बाबा, बस आप ही हमारी इन गर्मियों में मदद कर सकते हो। हमारे गांव में एक पंखा चोर भूत आ गया है और सभी लोगों के पंखे चुरा रहा है। पहले तो हम इस गर्मी से परेशान हैं और दूसरा ये पंखा चोर। अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? मुझे इस बात की खबर पहले ही लग गई थी। तभी मैंने इस जंगल में हवन यज्ञ किया है ताकि मैं उसे काबू में कर सकूं। लेकिन चिंता मत करो, अब वो दिव्य शक्तियां मुझ में आ गई हैं और मैं अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका हूं। फिर भोला अपनी माँ से बातचीत कर रहा था, लेकिन तांत्रिक की शक्तियों ने उसे खींच लिया। बोल, तू कौन है और इस गांव में क्यों आया है और इनसे क्या चाहता है? बोला। मैं भोला हूँ, इस गांव का लड़का। मैं बहुत ही गरीब था। कुछ दिन पहले मेरी माँ ने मुझे बाजार से पंखा लेने भेजा था, परंतु एक ऑटो ड्राइवर ने मुझे रोंदू दिया जिससे मेरी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ इन गर्मियों में कैसे रह पाएगी। इसी कारण से मैंने पंखों की चोरी करनी चालू कर दी और मैंने अपनी माँ से कहा कि वो इन पंखों को बेचकर अपना गुजारा करें, क्योंकि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब तू इन गांव वालों से क्या चाहता है? तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। मैं इन गांव वालों से चाहता हूं कि ये लोग मेरी माँ की मदद करें। हाँ हाँ, मुझे यह शर्त मंजूर है। उस दिन से भोला अपने गांव कभी नहीं आया और सारे गांव वाले उसकी माँ की देखभाल करते।